हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, इससे पहले आपको हम प्रेम एनिसी राधिका पाठ पढ़ा दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे आप चैनल पर जाकर के देख लीजिए। और आगे मैं आज लेकर के आया हूँ उसका प्रश्न उत्तर। जो प्रश्न उत्तर आपसे पूछेगा एग्जाम में, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन आप कवर कर सके। इसके लिए आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। देखते हैं कि आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। पूरा नहीं देखिएगा तो आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले कवि परिचय से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो कवि परिचय आपको हम पार्ट 1 में पढ़ाए हुए हैं और थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है उसका जवाब आप दे सके। देखिए, रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। मीन्स रस खान के इतिहास का कुछ खास जानकारी नहीं है, परंतु उनके ग्रंथ प्रेम वाटिका में यह संकेत मिलता है कि वे दिल्ली के पठान राजवंश में लगभग 610 ईस्वी में जन्म लिए थे और उनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। देखिए, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कि रस खान का जो जीवन है उसके कोई खास लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। 2 ग्रंथ इनका है, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, पठान राजवंश में 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में। और इनकी रचना काल जो थी वह जहांगीर का राज्यकाल था। यह भी ध्यान रखिए, जहांगीर का राज्यकाल। और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल हो गया जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। तब दिल्ली से भागकर वह ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, है ना। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती है, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जहांगीर के समकालीन थे। तो जहांगीर चूँकि मुगल वंश के था, तो जब जहांगीर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो वहाँ इनका वंश जो पठान वंश था वह पराजित हो गया। इनके साथ अन्याय हुआ। वहाँ से दिल्ली से वो निकलकर ब्रजभूमि में आकर के बस गए और वहीं पर जो है कि वह रहने लगे। और वहीं पर गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दिखा दिया था, विठल नाथ ने, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती है, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। जैसा कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ाया हूं, आप ऑब्जेक्टिव पार्ट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। कवि रस खान ने, अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि रस खान ने श्री कृष्ण और राधा को प्रेम वाटिका का माली मालिन कहा है, ठीक है। किन्हें मतलब किन्हें कहा है, तो माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि कवि जो है रस खान वह किन्हें कहते हैं, माली और मालिन। तो वह कहते हैं किसको, तो जिसको कहते हैं राधा और कृष्ण को, कृष्ण और राधा को। माली और मालिन वाटिका की धूरी होते हैं। वे वाटिका की भूमि फल फूलों के लिए तैयार करते हैं, फिर फूलों के बीज या पौधे जमीन में लगाते हैं, उन्हें खुद सींचते हैं और फूल खिलाते हैं एवं उन्हें हरा भरा रखते हैं। जैसे माली जो होता है, जिसको आप माली कहते हैं, मालाकार कहते हैं, वह जो फूल खिलाने के लिए वाटिका जो होता है, जिसको बगीचा भी हम कहते हैं, उसको तैयार करता है। उसमें फूल और बीज लगाता है, पौधे लगाता है, उसमें पानी डालता है और फूल खिलाता है। कृष्ण और राधा ने भी कवि की दृष्टि में प्रेम वाटिका तैयार किया था। उसी तरह से जो कृष्ण और हमारे राधा हो गए हैं, उन्होंने प्रेम वाटिका को तैयार किया है, मतलब प्रेम के खेत को तैयार किया है। दोनों ने मिलकर प्रेम के अनगिनत फूल खिलाए हैं। दोनों ने मतलब राधा और कृष्ण ने मिलकर प्रेम के अनगिनत मतलब अनेक, है ना, आपको जो है कि फूल खिलाए हैं। और सदा अपने प्रेम नीर से, नीर मतलब होता है पानी, प्रेम नीर से प्रेम वाटिका को हरा भरा रखा है। अर्थात श्री कृष्ण और राधा प्रेम वाटिका के मूर्तिमान रूप है। मूर्तिमान मतलब मूर्ति का जो रूप होता है वह कौन है, कृष्ण और राधा हैं। यही कारण है कि कवि रस खान ने श्री कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है। यही कारण है कि
जो कि वह खेत को तैयार किए हुए हैं, प्रेम वाटिका को अपने प्रेम से सींचे हैं। तो इस तरह से इसी कारणों से जो है कि क्या कहते हैं, कवि ने राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा है। देखिए, लिखिए इसको जो है कि आप कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ऐसे ही नहीं काम चलेगा। आप कॉपी निकालिए, उसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट लिखिए और सब्जेक्टिव वाला पार्ट्स लिखिए, या वीडियो को बार बार देखिए। जब तक ले आप लिख करके इसको बढ़िया से याद नहीं कर लीजिएगा, आप एग्जाम में नहीं लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो वीडियो सुन कर याद कर लीजिए, या आप कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आपको एग्जाम में पूरा नंबर आ पाएगा। द्वितीय दोहे का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। जो प्रथम है वो प्रेम निसी राधिका है, और द्वितीय है कलिल के कुंजन ऊपर वारो। तो उसका भाव क्या है वो लिखना है। देखिए, इससे कई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, आपको इसको याद कर लेते हैं तो कई क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय पैराग्राफ का जो है हमारा द्वितीय जो दोहा है उसका क्या भावार्थ बनेगा, उसको कहिए। तो करील के कुंजन ऊपर वारो सवेय में कवि रसखान के कृष्ण पर मुग्धता और उनकी एक एक वस्तुओं पर अपने सर्वस्व या तीनों लोक न्यौछावर करने की भावना दिखाई पड़ती है। जो दूसरा पैराग्राफ है, जो दूसरा दोहा है करील के कुंजन ऊपर वारो में, वह श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण पर अपनी मुग्धता को मतलब अपने न्यौछावर को दिखाते हैं रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लखुटी से गाय चराते थे, लखुटी मतलब यहाँ हो गया डंडा से गाय चराते थे, और जो कंबल ले जाते थे, और एक कंबल उनके देखिएगा धारावाहिक वगैरह में कि कंधा पर रहता है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक का राज छोड़कर उन्हें ही लेकर रम जाऊंगा, मतलब खुश हो जाऊंगा। अगर उनकी वो लाठी और वो कंबल मिल जाएगा तो मैं तीनों लोक के राज को त्याग दूंगा। अगर यह हासिल ना हो, मतलब यह भी नहीं मिले, क्या वो कंबल और लाठी, केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, जो गाय को यह चराते थे श्री कृष्ण, सिर्फ वह गाय मिल जाए तो आठों सिद्धियां और 9 निधियां छोड़ दूंगा। 8 सिद्धि और 9 निधि है ना, बिरले किसी प्राणी को मिल पाता है, लेकिन मुझे अगर सिर्फ गाय चराने के लिए नंद बाबा का मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों को त्याग दूंगा। कवि को श्री कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुएं में ही नहीं प्यारा है। मतलब देखिए, कवि को श्री कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुओं में ही प्यार नहीं है, उनकी क्रीड़ा भूमि ब्रज पर भी मुग्ध है। मतलब उनकी त्यागी वस्तुओं के साथ साथ उनके जो क्रीड़ा भूमि था, जहाँ पर वे प्रेम करते थे, राधा के साथ लीलाएं करते थे, वे भी उनके लिए प्यारा है। वे कहते हैं कि और तो और संयोगवश मुझे ब्रज के जंगल और बाग और वहाँ के घाट जहाँ वे लीला करते थे उनके ही दर्शन हो जाए तो सैकड़ों स्वर्णिम है ना इंद्रलोक उन पर न्यौछावर कर दूँ। जहाँ पर श्री कृष्ण गाय को चराते थे जंगल में, जहाँ पर वे पानी पीते थे, जहाँ पर वे लीला करते थे, उसका भी अगर दर्शन हो जाएगा तो मैं सैकड़ों जो है कि स्वर्णिम इंद्रलोक को मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए, आपको ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा हिंदी और सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ाऊंगा। हर साल मैं भी यहाँ कोचिंग जहाँ चलाता हूँ वहाँ से टॉपर्स बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से कि आपको कम से कम 90+ मार्क्स मिले। ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए और दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, तभी आपको अच्छा मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, बेकार के कामों में समय बर्बाद नहीं कीजिए, देखिए पहले इसको बढ़िया से। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। उत्तर क्या उत्तर है कि चोर उसे कहते हैं जो किसी की कोई कीमती वस्तु या उसकी असावधानी में या धोखे से लेकर चला जाता है। चोर किसको कहते हैं, तो आपका कोई सामान, कोई कीमती सामान कोई है ना आपके असावधानी में, मतलब सावधानी से उसको नहीं रखे हुए हैं या धोखा दे करके उस लेकर के चला जाएगा, उसको चोर कहते हैं। उस वस्तु का स्वामी उसके लिए छटपटाता है, और आपका कीमती वस्तु है तो आप छटपटाइए कि बाप रे हमारा वस्तु कहाँ चला गया, कौन उठा करके ले गया, कहाँ गया, है ना।
हिंदी की प्रच्छन्न काव्य धारा में श्री कृष्ण को प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने चोर कहा है। और हिंदी में बहुत सारे जो कवि हैं वह क्या कहे हैं, श्री कृष्ण को चोर कहें। क्यों कहें, आगे देखिए। रसखान भी उन्हीं में से एक है, उनका श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप है। और रसखान भी उन्हीं में से चोरी का आरोप लगाने में से कवि में से एक है। वे मानते हैं कि श्री कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराते थे, वे अपने सौंदर्य से, शालीनता से, प्रेम से, स्नेह से, अद्भुत बांसुरी वादन से, लीलाओं से और भक्त वात्सलता से जन जन के मन चुरा लेते थे। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो हमारे कृष्ण है, वह बहुत लोगों को बहुत चीज चुरा लेते थे। कैसे क्या चुराते थे, तो चुराने का जो उनका तरीका था वह था उनका सौंदर्य, उनकी लीला, उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका अद्भुत बांसुरी वादन। जब आपको पता होगा कि ब्रज भूमि में जब वो बांसुरी बजाने बैठ जाते थे तो सारी जो ब्रज की गोपियां होती थी वे सारे कार्य धंधा छोड़ करके और कृष्ण के बांसुरी सुनने के लिए चल पड़ती थी, जहाँ पर वह बांसुरी बजाते थे। जन जन मतलब सभी लोगों के मन को चुरा लेते थे, चित्त को चुरा लेते थे। अपना यह काम इतनी खूबी से करते थे, यानी इतनी चतुराई से करते थे कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था। मतलब वह अपने आपके मन को या हमारे मन को इतनी चतुराई से चुराते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था। जैसे पॉकेट मार लोग जो होते हैं पॉकेट मार लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, वैसे ही वे हमारे मन को चुरा लेते थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था। व्यक्ति भी कृष्ण की लीला इधर देखता था, व्यक्ति श्री कृष्ण की लीला, व्यक्ति श्री कृष्ण की लीला इधर देखता था और उधर उसका मन गायब हो जाता था। जो व्यक्ति होते थे, आदमी होते थे, वो श्री कृष्ण की लीलाओं में जहाँ विलीन होते थे, लीन होते थे, उसका मन गायब हो जाता था। उसका मन यानी कि चित्त श्री कृष्ण में समा जाता था, इसलिए श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया। उसका जो मन होता था, किसका, व्यक्ति का, जो श्री कृष्ण को देखने पहुंचता था, उसका मन जो है कि श्री कृष्ण के लीलाओं में समा जाता था, उसमें समाहित हो जाता था। इसलिए श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है, इसलिए चोर कहा गया है। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन 3 नंबर कंप्लीट हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सवय में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। प्रश्न 2 का उत्तर देखिए। जो आपका प्रश्न 2 है, ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है ना जी, यहाँ पर उसमें आपको बताया गया है। 2 नंबर के पीछे आप देखें, उसमें देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है, वही उसका आंसर होगा, एग्जाम में आएगा वही उसका आंसर लिख दीजिएगा, कभी उसी को नोट से लिख लीजिए। अब 2 है व्याख्या करने वाला। दोनों के दोनों एकदम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे, इस पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे। तो आएंगे, देखिए, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको, पलक ओटी नहीं कर सको। यहाँ पर इसका व्याख्या करना है कि ये कहाँ से लिया गया, इसका क्या मतलब है। तब प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित काव्य खंड के प्रेम ऐनी सी राधिका पाठ से लिया गया है। जो हमारी प्रस्तुत पंक्ति है, कौन पंक्ति, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सकियो, ठीक है। यह पंक्ति जो है कि हमारे पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित काव्य खंड के प्रेम सी राधिका पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान है। जिसके कवि कौन है, रसखान है। मतलब इसके रचनाकार कौन हमारे हैं, रसखान है, रसिक कवि रसखान। कवि कहते हैं कि जब से उन्होंने श्री कृष्ण की छवि देखी है, उनका मन उन्होंने चुरा लिया है। उन्होंने मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। जब से कवि देखे हैं श्री कृष्ण के छवि को, तब से जो है कि उनका मन श्री कृष्ण को चुरा लिए हैं, इसलिए श्री कृष्ण को यह चित्तचोर भी कहते हैं। अब हालत ऐसी है कि उस श्री कृष्ण को लगातार देखते रहने की इच्छा हो रही है। देखिए, प्रेम जानते होइएगा आप लोग, प्रेम एक ऐसी चीज है कि हम जिससे प्रेम करते हैं लगातार उसी को निहारने और उसी को देखने का मन करता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रसखान बताना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ, उन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया है। अब हालत ऐसी है कि श्री कृष्ण को लगातार देखते रहने की इच्छा हो रही है। एक पल के लिए भी आंखों से उन्हें ओझल होने देने का मन नहीं करता है। एक पल के लिए भी मतलब एक सेकेंड के लिए भी उनको अपने आंखों से ओझल नहीं होने देने का मन करता है।
प्रेम की चरम अवस्था और वाणी की अनोखा संयोग यहाँ कवि ने दिखाया है। प्रेम की चरम अवस्था मतलब उच्च अवस्था और वाणी की अनोखा संयम यहाँ कवि ने दिखाया है। अब अंतिम क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ा सकूँ। रसखानी कबो इन अखियन सो, रसखानी कबो इन अखियन सो, ब्रज के बनभाग तराग निहारो। देखिए यहाँ पर रसखान कहते हैं कि रसखानी कबो इन अखियन सो, रसखान कभी इन अखियन को ब्रज के बनभाग तराग निहारो। इसका मतलब है कि बनभाग तराग निहारना है, तो आपको मतलब यहाँ नहीं, मतलब तो लिखना ही है बट इसका पूरा भावार्थ लिखना है कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके लिए कवि कौन है और इसका मतलब क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित काव्य खंड के कलिल कुंजन ऊपर वारों पाठ से लिया गया, जिसके कवि रसखान है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। जो ऊपर वाला लाइन आपका 3 को है वही लाइन नीचे वाला में भी है, तो बिल्कुल आप 3 लाइन ऊपर वाला कर लेते तो नीचे वाला भी हो जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित काव्य खंड के कलिल कुंजन ऊपर वारों पाठ से लिया गया है, जिससे कवि कौन है? हमारे रसिक कवि रसखान है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कवि क्या कहना चाहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से? है ना, रसखानी कबो इन अखियन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि कवि लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति और दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार हूँ। सब कुछ मतलब जो कुछ ही मेरे पास है या होने वाला है। इस आकांक्षा में मतलब आशा में कवि कहते हैं कि आपका भक्त रसखान आपके दर्शन हेतु कब से ब्रज के वन बाग और तराग की ओर अपनी आंखें लगाए हुए है, मतलब निहार रहा है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन से खत्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इस कविता को मैं पढ़ाया था उसका भी लिंक है। तो आप जा करके दोनों चीज़ों को बढ़िया से देख लीजिए और इसको देख लीजिए। तीनों वीडियो को देख करके आप कॉपी पर नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, और चौथा वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मैं पूरा तैयारी करा दूंगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।